हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन हिट्स एंड आई एम मोनिका चौधरी। और आज हम पढ़ने वाले हैं द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये बेसिकली नेशनल इनकम का एक पार्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जिस आप बिफोर नेशनल इनकम को अंडरस्टैंड करने से पहले या उसके ऊपर चलने से पहले हमें ये पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और साथ में इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बेसिकली आपको जैसे नाम से समझ में आ रहा होगा, सर्कुलर फ्लो यानी कि एक चीज का गोल घूमना। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इनकम का गोल घूमकर उस जगह पर वापस आ जाए। सो व्हाट इज दिस इट सेज। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ द इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, a distribution of the factors of production, and finally is circulation from household to the firms in the form of consumption expenditure on goods and service। बेसिकली एक साइकिल है जिसके अंदर पहले प्रोडक्शन होती है इनकम की, यानी इनकम पहले जनरेट हो रही है, यहाँ पे जनरेशन हो रहा है इनकम का, उसके बाद वो वहाँ से फैक्टर ऑफ इनकम के थ्रू फ्लो हो रही है फ्रॉम फिल्म्स टू द हाउस होल्ड, और फाइनली वो हाउस होल्ड से फिल्म में जा रही है इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विस। बेसिकली क्या होता है, जैसे हमें पता है कि हम ह्यूमंस हैं, हमारी जो बॉन्ड्स हैं वो अनलिमिटेड है, उनको पूरा करना ही पड़े, मतलब वो इतनी है कि वो रोज ही बढ़ती हैं, रोज ही हमें उन्हें पूरा करना पड़ता है। हम लोग एक बार प्रोडक्शन खत्म करके अपनी बॉन्ड्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, हमें रोज ही अनलिमिटेड प्रोसेस है। तो इसकी वजह से जो हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस है वो भी कंटिन्यूस है, मतलब वो भी अब एक चलता ही जा रहा है, लगभग चलता जा रहा है। तो उसके लिए क्या करना है, तो बेसिकली पहला फेज होता है कि जो फिल्म्स होती हैं वो क्या करती हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके प्रोडक्शन करती हैं, यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंड इंटरप्राइज। बेसिकली द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज कर, जैसे कि लैंड, लेबर, वेजेस, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज को यूज करके वो लोग अपना कुछ प्रोडक्शन करती हैं, ठीक है। बाद में जो इन फिल्म्स ने ये सब प्रोड्यूस किया तो फिल्म्स पैसा भी देगी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, तो वो फैक्टर इनकम देती है। फैक्टर इनकम बेसिकली क्या क्या इंक्लूड करता है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। यानी कि हमने रेंट किसे दिया, लैंड, अगर हमने लैंड किराए पे लिया है तो हमें उसे रेंट देना पड़ेगा, लेबर लिया तो उसे वेजेस देने पड़ेंगे, कैपिटल है उसको हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और इंटरप्राइजेस को हमने प्रॉफिट देना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां से जो उनको इनकम मिली तो वो कहाँ पे पहुंच गई, हाउस होल्ड पे। अब मैं हूँ हाउस होल्ड, मैंने अपनी उनको सर्विसेज दी फिल्म्स को कुछ प्रोडक्शन के लिए, अब मुझे इनकम मिल चुकी है। अब मैं उस इनकम का क्या करूंगी, अब मेरी भी कुछ जरूरत है, मैं उस इनकम को जाके बाहर खर्च करूंगी अपने कंजप्शन एक्सपेंडिचर पे। तो वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर में किन पे खर्च करूंगी, गुड्स और सर्विस पे, जो किसने बनाई होंगी, फिल्म्स ने। तो पहले पैसा फिल्म्स के अंदर प्रोड्यूस हुआ, फिर हाउस होल्ड के पास गया, हाउस होल्ड से वो पैसा वापस फिल्म में आ गया, किस वे के थ्रू, कंजप्शन एक्सपेंडिचर गुड्स एंड सर्विस। और ऐसा ही हमें डेफिनेशन कहती है, it refers to the cycle of generation of the income in the production process, the distribution of the factors of production, land, labor, capital, enterprises, and finally circulation from the household to the firms in the form of consumption expenditure goods and service produced by them मतलब जो goods and service firms ने produce किया उन पर, ठीक है। तो इस सर्कुलर फ्लो में साइकिल के थ्रू निकली। पहले हमने क्या कहते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि हाउस होल्ड जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमें देते हैं उनके थ्रू हमने इनकम को जनरेट किया, बनाया, प्रोड्यूस किया, उसके बाद उस इनकम को हमने हाउस होल्ड को दिया इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर इनकम, और बाद में वो इनकम है इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर वापस फिल्म्स के पास पहुंच गई। तो जो इस पूरे प्रोसेस को हम कहेंगे द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देन वी हैव द 3 फेजेस। फेजेस भी बिल्कुल सिंपल है, इसी डेफिनेशन से निकालेंगे। जैसे पहला प्रोडक्शन फेज, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड तीसरा है डिस्पोजिशन फेज। बेसिकली द प्रोडक्शन फेज, इन दिस फेज फिल्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्वे। इस फेज के अंदर जो फिल्म्स होती है वो गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करती है, यानी वो प्रोडक्शन करते हैं किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है हमें, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर सर्विसेज कौन देगा हमें, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो कि कौन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइजेस, ठीक है। तो पहले प्रोसेस में जो होता है फिल्म्स क्या करती हैं, हमारे प्रोडक्शन करती हैं गुड्स और सर्विस का विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। दूसरा फेज है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। दिस फेज इन्वॉल्व्स द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट फ्रॉम फिल्म्स टू हाउस होल्ड। अब उन्होंने अपनी हमें फैक्टर सर्विसेज दी, उनके बदले हमें कुछ देना पड़ेगा, तो हम उन्हें देंगे फैक्टर इनकम, या उनको जो इनकम बनती है वो देंगे। तो इस फेज को बोला गया डिस्ट्रीब्यूशन फेज। यहाँ से जो फिल्म है वो पैसा देगी हाउस होल्ड को उनकी फैक्टर सर्विसेज के लिए, किस किस फॉर्म में देंगी वो, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट,
ठीक है। नेक्स्ट फेज इज वी हैव डिस्पोजिशन फेज। इन दिस फेज द इनकम रिसीव बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विस। इस फेज में क्या होता है, जो इनकम हाउस होल्ड को मिली फॉर द फैक्टर सर्विसेज, यानी जो हाउस होल्ड है उन्होंने हमें अपनी फैक्टर सर्विसेज दी, ठीक है, और उनको इनकम मिली इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर इनकम, तो उन्होंने मुझे इनकम जाके गुड्स और सर्विस पे खर्च कर दी जो फिल्म्स ने प्रोड्यूस किए। तो इन शॉर्ट अब वो इनकम जो थी, वो पैसा जो था, वो वापस आपकी फिल्म्स के पास आ गया। तो इसके थ्रू हमारी एक साइकिल कंप्लीट हो गई। तो बेसिकली सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की यही बताती है कि जैसे जहाँ पे फिल्म्स होती हैं वो सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइजेस की हेल्प से वो गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करती हैं। उसके बाद हमारी इनकम फ्लो होती है फ्रॉम फिल्म्स टू द हाउस होल्ड इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर इनकम, जो कि होती है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड कैपिटल। उसके बाद एंड देन दिस उसके बाद जो है हमारी हाउस होल्ड, उसके बाद वो फिल्म्स को पैसा वापस कर देती हैं, वहाँ से फ्लो होती है इनकम इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन, एक्सपेंडिचर, गुड्स एंड सर्विस। तो बेसिकली यही होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो अभी हम इसके डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स सी दैट। बेसिकली द डायग्राम ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यहाँ पे हमें दिखाया गया है कि हमारा पहला है प्रोडक्शन फेज, दूसरा है इनकम फेज और एक्सपेंडिचर फेज। बेसिकली जैसे हमने बात की थी, जर्मिनेशन फेज था, उसके बाद था डिस्ट्रीब्यूशन फेज और डिस्पोजिशन फेज। बेसिकली प्रोडक्शन फेज में क्या होगा, यहाँ पे इनकम हमारी जनरेट होगी, हम इनकम को बनाएंगे, ठीक है। इनकम यहाँ पे हमारी बनी, उसके बाद में दूसरा फेज जो है वो इनकम फेज। इसे इनकम फेज क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूट करी इनकम, यहाँ पे हमने फिल्म से हाउस होल्ड को पैसा दिया उनकी फैक्टर सर्विसेज देने के इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर इनकम, ठीक है। इसको बोला हमने एक्सपेंडिचर फेज, क्योंकि यहाँ पे हाउस होल्ड फिल्म्स का जो गुड्स और सर्विस बनाया होगा उसमें पैसा खर्च करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि उन्हें अपना कंजप्शन एक्सपेंडिचर करना, उन्हें अपनी कंजप्शन करनी है, उन्हें कुछ चीजें उनकी भी है, उन्हें वो करना है, तो उस कारण वो पैसा खर्च करेंगे। और किस पे करेंगे, ऑन गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय द फिल्म्स। तो इसके थ्रू हमने देखा कि पहले हमारी इनकम बनी, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट हुई और फिर वापस वो फिल्म में आ गई। यानी पैसा उन्होंने पहले लगाया, फिर उन्होंने दिया, उसके बाद वो पैसा उन्हें वापस आ गया, फिर वापस से उन्होंने पैसा लगाया, फिर वापस से पैसा उन्होंने हाउस होल्ड को दिया, फिर वापस से हाउस होल्ड ने पैसा उन्हें गुड्स पे लगाया और फिर वापस आ गया। तो इस थ्रू के थ्रू हमारी एक साइकिल चलती जा रही है, जिसे हम बोलेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और इसी से हमारे तीनों मेथड भी बताया जा रहा है कि नेशनल इनकम किस तरीके से 3 फेज पे काउंट हो सकती है। वो होती है प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज और एक्सपेंडिचर फेज। यानी इन 3 तरीकों से कैलकुलेट की जा सकती है, या फिर हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि हमारी नेशनल इनकम कितनी है, जो कि हम अगली और वीडियोस में या फिर आगे वाले चैप्टर यूनिट्स में बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। बट अभी हमें सिर्फ इतना याद करना है कि हमारे 3 मेन फेज है, विच इज यहाँ पे इनकम जनरेट होना, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होना और यहाँ पे उसका डिस्पोजिशन होना, यानी मतलब उसका वापस से फिल्म्स में आ जाना, ठीक है। तो अभी हमने डिस्कस किया व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड हाउ इट इज, व्हाई इट इज सर्कुलर फ्लो, कैसे यहाँ पे इनकम का जनरेशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्पोजिशन होता है। अब हम पढ़ेंगे स्टॉक और फ्लो। ये जब भी आप इकोनॉमिक्स 12th की पढ़ेंगे बेसिकली, तो बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा इट इज़ अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, इट इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली स्टॉक और फ्लो होता ही क्या है, हम लोग यही पढ़ते हैं। Stock refers to that variable which is measured at a particular point of time, and flow refers to that variable which is measured at over a period of time. Basically ये एक particular point of time पे measure होता है, जैसे कि हमें अभी इस वक्त कितना है वो चीज़ या जो वैल्यू इस वक्त मेजर की जा सकती है उसको बोलेंगे हम स्टॉक। और जो चीज़ एक पर्टिकुलर पीरियड पे मेजर की जाएगी, एक पीरियड निकलने के बाद या इतने टाइम में, एक जो भी हम पीरियड बोलेंगे उस पे मेजर की जाएगी, उसे हम बोलेंगे फ्लो कॉन्सेप्ट। जैसे कि हम इसमें एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे नेशनल वेल्थ। अब हमें बताना है कि हमारी नेशनल वेल्थ कितनी है, तो हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बता सकते हैं कि अभी इस वक्त हमारे इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम पे इतनी नेशनल वेल्थ है, पर नेशनल इनकम नहीं बता सकते। नेशनल इनकम एक पीरियड पे बताई जाएगी कि इस साल की हमारी नेशनल इनकम इतनी थी, इस ईयर की इतनी थी, या इतने 5 सालों में हमारी नेशनल इनकम ऐसी थी। तो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे हम बता रहे हैं, और जबकि नेशनल वेल्थ हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बता सकते हैं। देन वी हैव द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज दिस। अब हमें बताना पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया आज 31 मार्च को 2018 में कितनी थी, उस दिन पार्टिकुलरली कितनी थी, हमें आगे की नहीं जाननी, पीछे की नहीं जाननी, टोटल उस दिन कितनी थी, हम उसे किस बारे में बता रहे हैं। इसका एग्जांपल इसलिए है क्योंकि इसको हम एक पार्टिकुलर पॉइंट पे मेजर कर रहे हैं, ठीक है। देन वी हैव नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग जैन 2019। हमें नंबर ऑफ बर्थ जनवरी में 2019 में, मतलब कितनी बर्थ हुई थी 2019 में जनवरी के महीने में। तो जनवरी में 1 से 31 तारीख के बीच की हमें बर्थ बतानी है। तो एक पीरियड ऑफ टाइम में जो चीज़ें हो रही हैं वो होती है फ्लो,
और जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम चीज़ों को मेजर करते हैं या उस वेरिएबल को हम बोलते हैं स्टॉक वेरिएबल, एंड जो एक पीरियड ऑफ टाइम पे होते हैं उन्हें बोलते हैं फ्लो वेरिएबल। इट इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट एंड इट इज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट। व्हाई इट इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट? बिकॉज इट डज नॉट हैव अ टाइम डायमेंशन। मतलब इसका कोई एक इस तरीके के नहीं, क्योंकि इसका हम टाइम मेजर नहीं कर रहे हैं, इसका हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बोल रहे हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना है। एंड इट इज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट बिकॉज इट हैज अ टाइम डायमेंशन। क्यों है इसका टाइम डायमेंशन? बिकॉज इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी मेजर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है हम उसे एक पीरियड ऑफ टाइम में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बेस पे बोल सकते हैं कि ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। इट डज नॉट हैव अ टाइम डायमेंशन because as its magnitude is measured at a particular point of time and it has a time dimension because its magnitude can be measured at a particular over a period of time. Basically flow का जो है वो एक period of time पे measure किया जा सकता है, इसलिए उसके पास time dimension है, स्टॉक के पास नहीं है। और हमें बहुत ज़्यादा ध्यान से याद करना पड़ेगा कि it is a static concept and it is a dynamic concept। हम इसके कुछ और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। प्रोडक्शन ऑफ व्हीट हमारा आएगा फ्लो कॉन्सेप्ट में, और प्रोडक्शन एंड क्वांटिटी ऑफ व्हीट स्टोर आएगा हमारा स्टॉक में। क्योंकि हमें पता है इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारी कितना व्हीट स्टोर है, हम ये बता सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं। बट प्रोडक्शन ऑफ व्हीट मतलब अभी कितना प्रोडक्शन हो रहा है वो हमें एक पर्टिकुलर पीरियड पे पता चलेगा, एक पर्टिकुलर टाइम पे ही उसको हम मेजर कर सकते हैं। तो इसीलिए वो है हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट। ओके, सो हमने अभी पढ़ा कि हमारा स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है। बेसिकली स्टॉक वेरिएबल वही होता है जो हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मेजर कर सकते हैं, और फ्लो वेरिएबल वो होता है जिसे हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में मेजर कर सकते हैं। इट इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट एंड इट इज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट। It does not have a time dimension as its magnitude is measured at a particular point of time, and it has a time dimension as its magnitude can be measured over a period of time, because हम इसका magnitude over a period of time measure कर सकते हैं। जैसे इसके मेन एग्जांपल है नेशनल वेल्थ, नेशनल इनकम, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। कोई भी पर्टिकुलर डेट पे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, इसलिए फ्लो कॉन्सेप्ट स्टॉक कॉन्सेप्ट है। नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग जैन 2019, ये है हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट। ओके, तो हम बात करेंगे रियल फ्लो और मनी फ्लो की। बेसिकली सर्कुलर फ्लो के पार्ट्स ही हैं। बेसिकली सर्कुलर फ्लो में जिसमें हमने तीनों फेज की बात की थी, उसमें जो हमें बेसिकली बताएंगे कि यहाँ पे मनी का फ्लो हो रहा है, यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज का, उसको हमने दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करके बनाया है, रियल फ्लो और मनी फ्लो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज रियल फ्लो? It refers to the flow of factor services from household to the firms and the corresponding flow of goods and services from the firms to the household. बेसिकली रेफर करता है उस फ्लो को जब हम फैक्टर सर्विसेज फ्लो होती है। फैक्टर सर्विसेज यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज फ्रॉम आर हाउस होल्ड टू द फिल्म्स, और जो करस्पॉन्डिंग फ्लो होता है ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जो कि फिल्म्स गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करती हैं टू दी हाउस होल्ड। बेसिकली क्या है, जो हम हाउस होल्ड है, हम फिल्म्स को दे रहे हैं अपने फैक्टर ऑफ सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड कर रहे फॉर द प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन के लिए प्रोवाइड किया, और साथ में वो हमको क्या प्रोवाइड करें, गुड्स और सर्विसेज। तो जो इस फ्लो को बोलते हैं उसे बोलते हैं रियल फ्लो। मतलब जो हमारे हाउस होल्ड है और हमारी फिल्म्स है, तो हमने इनको क्या दिया, फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, और फिल्म्स ने हमें क्या दिया, गुड्स और सर्विसेज। यहाँ पे हम लोग बात नहीं कर रहे हैं फैक्टर पेमेंट्स की, ना ही हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर की बात करें, क्योंकि ये कौन सा है हमारा, ये रियल फ्लो होता है। बेसिकली इट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बेसिकली यहाँ पे देखते हैं एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि पहले हमने उन्हें फैक्टर सर्विसेज दी, बदले में उन्होंने हमें गुड्स एंड सर्विसेज दी। तो यहाँ पे किस चीज का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, गुड्स और सर्विसेज का। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लेन देन कर रहे हैं जो विजिबल है, कि पहले यहाँ से फैक्टर सर्विसेज दी जा रही थी हाउस होल्ड को, फिल्म्स, फिर हाउस होल्ड के थ्रू फिल्म्स को, और बाद में फिल्म्स उनको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करें। और उसके करस्पॉन्डिंग मनी फ्लो क्या होता है? इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फिल्म्स टू द हाउस होल्ड फॉर प्रोवाइडिंग द फैक्टर सर्विसेज एंड द करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर from films to household for purchase of goods and service produced by the films. Basically, it refers to the flow of factor payment. Factor payment यानी कि हमारी wages, rent, wages, interest and profit, जो factor payment है, हमने किसको फ्रॉम फिल्म्स टू हाउस होल्ड किसको दी जाएंगी, फैक्टर फॉर द फैक्टर सर्विसेज, किसको, जो हमारे हाउस होल्ड है, हमें फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड किया, हमने वहाँ पे उनको क्या दी, फैक्टर पेमेंट। उसके बाद जो हमारा हाउस होल्ड है उसने उसको करस्पॉन्डिंग, मतलब उसके बदले में क्या दिया, उसने उसको दिया कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो उसने पैसा खर्च किया गुड्स और सर्विसेज को खरीदने में जो फिल्म्स को ने प्रोड्यूस की थी। तो इसको बोलेंगे हम मनी फ्लो। बेसिकली इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी। इट इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो। यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे फ्लो है फैक्टर पेमेंट का
from films to household for the factor services and the corresponding flow of consumption expenditure from the household to the films. यहाँ पे हमने देखा कि पहले यहाँ पे फैक्टर पेमेंट जा रही है मनी के थ्रू और बाद में कंजप्शन एक्सपेंडिचर मनी के थ्रू आ रहा है, तो इस टाइप के फ्लो को हम बोलेंगे मनी फ्लो। जैसे कि आप देख रहे हो ये फिल्म्स है हाउस होल्ड, तो ये फिल्म्स ने क्या दिया इनको फैक्टर पेमेंट्स, जो ये किस में दी हमें इस फॉर्म में रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो सबसे पहले यहाँ पे फ्लो हुआ फैक्टर पेमेंट का फ्रॉम फिल्म्स टू हाउस होल्ड फॉर द फैक्टर सर्विसेज, ठीक है। देन फ्रॉम हाउस होल्ड फिल्म्स को एक फ्लो करेगा मनी के में, वो होगा कंजप्शन एक्सपेंडिचर। वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो अपनी कंजप्शन के लिए वो गुड्स और सर्विस पे खर्चा करेंगे जो फिल्म्स ने प्रोड्यूस करी है, तो इस टाइप के फ्लो को हम बेसिकली बोलेंगे मनी फ्लो, ठीक है। यहाँ पे बार्टर सिस्टम में इस वाले फ्लो की थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बिकॉज इस वाले में इसलिए दिक्कत हो सकती है क्योंकि यहाँ पर जो बार्टर सिस्टम की डिफरेंट लिमिटेशन है उनको हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे डबल कोइंसिडेंस और बॉन्ड्स डिमांड नहीं मिलेगी, या हो सकता है स्टोरेज में दिक्कत आए, तो यहाँ पे जो बार्टर सिस्टम की डिफिकल्टीज है वो एप्लीकेबल होती है क्योंकि यहाँ पे जो एक्सचेंज है या इन्वॉल्वमेंट है वो गुड्स और सर्विसेज का है इस केस में, बट इस केस में इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी। तो यहाँ पे कोई भी जो बार्टर सिस्टम के थ्रू हमें लिमिटेशन आ सकती है, डिफिकल्टी आ सकती है या डिसएडवांटेज हमें फेस करना पड़ सकता है, वो हम मनी फ्लो में फेस नहीं करेंगे। बेसिकली यहाँ पे हमें दिक्कत ये हो सकती है यहाँ पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ डिमांड ना हो, या कि दोनों चीज वो चीज नहीं मांग रहे, स्टोरेज की वैल्यू स्टोरेज की प्रॉब्लम आ सकती है, कॉमन यूनिट ना होने की प्रॉब्लम भी इस केस में आ सकती है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस दिख रहा है, बट इन केस ऑफ दिस यहाँ पर हमें एक्सचेंज ऑफ मनी है। तो जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि रियल फ्लो बेसिकली रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड basically refers to the flow of factor services from household to the films and the corresponding flow of goods and services from films to household. And here it refers to the flow of factor payment from films to household for the factor services and the corresponding flow of consumption expenditure from household to the films for the purchase of goods and services produced by the films. It involves exchange of goods and services and it involves exchange of money. It is also known as physical flow. It is also known as nominal flow. तो आज हम बात करेंगे द लास्ट टॉपिक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। बेसिकली हमने बात करी कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, स्टॉक और फ्लो वेरिएबल्स क्या होते हैं, रियल फ्लो, मनी फ्लो क्या होता है। हम बात करेंगे दिस फ्लो ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी या फिर सिंपल इकोनॉमी। बेसिकली हमारे में 4 सेक्टर इकोनॉमी सिलेबस में नहीं है, तो हम बेसिकली सिर्फ इसकी ही बात करेंगे कि सिंपल इकोनॉमी क्या होती है। अब हम सिंपल इकोनॉमी वो इकोनॉमी होते हैं जिसके अंदर सिर्फ 2 ही सेक्टर होते हैं, एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर, एक होता है फिल्म सेक्टर। Basically, the household are the owners of the factors of production, and films produce goods and service with the help of factors of services. यहाँ पे 2 सेक्टर है, एक हाउस होल्ड सेक्टर है जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऑनर है, उनको देते हैं फिल्म्स को, और फिल्म्स क्या करती हैं, प्रोडक्शन करती हैं किसका, गुड्स और सर्विसेज का। जिसकी हेल्प से, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से, ठीक है। ये सिंपल इकोनॉमी मतलब इसके अंदर ना तो गवर्नमेंट का कोई रोल है ना फॉरेन ट्रेड का रोल है। हमारे पास 2 टाइप की इकोनॉमी और होती है जो कि होती है क्लोज्ड एंड ओपन इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी वो होती है जिसका कोई रिलेशन नहीं होता विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे मतलब फॉरेन ट्रेड का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता कि हमारी फॉरेन ट्रेड नहीं हो रही है और ना उसका कोई इन्वॉल्वमेंट होता है, ना वहाँ से कोई इनकम आ रही होती है ना जा रही होती। और ओपन इकोनॉमी क्या होती है, जिसके रिलेशन होते हैं विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें हमारा फॉरेन ट्रेड भी इंक्लूड होता है। पर यहाँ पे सिर्फ हम बात करेंगे सिंपल इकोनॉमी की, जिसके अंदर सिर्फ 2 ही सेक्टर है, हाउस होल्ड और फिल्म्स। हाउस होल्ड है ऑनर है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, और फिल्म्स प्रोड्यूस करती है गुड्स और सर्विस विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट का और उसका कोई रोल नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे सिर्फ 2 ही सेक्टर है, हाउस होल्ड और फिल्म्स। दूसरी जो है, जो हाउस होल्ड क्या कहते हैं, अपनी सप्लाई करती हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की खाली फिल्म्स को, और फिल्म्स खाली फैक्टर ऑफ सर्विस हायर करते हैं फ्रॉम द हाउस होल्ड, ठीक है। देन फिल्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, और वो सारा का सारा अपना आउटपुट सेल कर देते हैं किसको, हाउस होल्ड को, ठीक है। देन हाउस होल्ड रिसीव द फैक्टर ऑफ पेमेंट, फैक्टर ऑफ पेमेंट उन्हें फिल्म से मिलती है और वो सारी की सारी इनकम किस पे खर्च कर देते हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर की।
तो ये हमें दिखाता है कि कोई भी सेक्टर, ना तो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर और ना हमारा फ्रिम सेक्टर कुछ भी सेव नहीं कर रहा है। जो जितना कमा रहा है वो उतना कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी लगा दे रहा है, और जो फ्रिम्स जितना गुड्स और सर्विसेज से कमा रही है उनको बेच के या कंजप्शन एक्सपेंडिचर में पैसा आ रहा है वो सारा फैक्टर ऑफ पेमेंट में लगा रही है। मतलब इनकम जितनी दी जा रही है उतनी इनकम ली जा रही है। तो इस केस में हम पे कुछ कंक्लूजन हम निकालेंगे। तो ये हमें बताता है कि हमारा पूरा सर्कुलर फ्लो चल रहा है और ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। क्यों चलता रहता है? क्योंकि हमारी जो ह्यूमन बॉन्ड्स है वो अनलिमिटेड और रिकरिंग है, मतलब वो कभी खत्म ही नहीं होने वाली। उसकी वजह से जो हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस है वो कंटिन्यूस है, मतलब चलता ही जा रहा है। तो हमने यहाँ पे सिर्फ 2 ही सेक्टर की बात की, हाउस होल्ड और फ्रिम्स। यहाँ पे कोई सेविंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और वो सब नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे कोई भी सेक्टर कुछ भी सेव नहीं कर रहा है। ठीक है, हमको ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी पड़ेगी। जो जितना हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट मिल रहा है वो सारा का सारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर में जा रहा है, और जितना भी फ्रिम्स हमको कंजप्शन एक्सपेंडिचर के थ्रू कमा रही है वो उतना फैक्टर पेमेंट में लगा रही है। तो इससे हम कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन कितनी होगी, वो होगी टोटल कंजप्शन के इक्वल, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सेक्टर कुछ भी सेव नहीं कर रहा है। पर अगर हम यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर को बीच में ले आएंगे तो हम बात करेंगे कि हाउस होल्ड सेव करेगा और उसी फ्लो के थ्रू वहां पे हमारी फ्रिम्स उसको यूज करेंगी फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट। तो वहां पर वो इंजेक्शन और लीकेज की बात आ जाती है, तो उसकी हम बाद में बात करेंगे। पहले हम इसको कर लेते हैं क्योंकि हमें सिर्फ सिंपल इकोनॉमी में बात करनी। तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन इक्वल्स टू में टोटल कंजप्शन, फैक्टर पेमेंट, फैक्टर ने मतलब फ्रिम्स ने फैक्टर पेमेंट कही तो वो किसके इक्वल होगा, फैक्टर इनकम के। फैक्टर इनकम किसकी होगी, हाउस होल्ड की, जो उन्हें अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए दी। और फैक्टर पेमेंट कौन करेगा, हमारी पेमेंट करेंगी हमारी फ्रिम्स जिन्होंने उनकी फैक्टर सर्विसेज यूज की। फैक्टर पेमेंट हमारी और एक चीज की इक्वल होगी, वो होगी हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर, क्योंकि जितनी हमने उनको इनकम दी उन्होंने सारी की सारी उन गुड्स और सर्विस को खरीदने में खर्च कर दी जो फ्रिम्स ने प्रोड्यूस किए। तो ये हमारी किसके इक्वल होगी, कंजप्शन एक्सपेंडिचर के। और यहाँ पे एक चीज और इक्वल होगी, रियल फ्लो इक्वल्स टू में मनी फ्लो। मतलब आप चाहें तो इन्वॉल्वमेंट या एक्सचेंज कर सकते हैं गुड्स और के थ्रू या फिर मनी के थ्रू, पर दोनों ही केस में जितना भी यहाँ पे फ्लो होगा उतनी ही इनकम, जितनी इनकम दी जाएगी उतनी इनकम वापस आएगी। तो इस केस में रियल फ्लो इक्वल्स टू में मनी फ्लो। और हम इसका डायग्राम बनाते हैं जिससे आपको और अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। पहले हमारी है ये है हमारी हाउस होल्ड, जो कि हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की ऑनर है, और ये है हमारी फ्रिम्स। ठीक है, तो यहां से ये हमारे पास गए तो हमने क्या भेजा यहाँ पे, सबसे पहले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, लैंड, लेबर, एक्सेट्रा। ठीक है, ओके। फिर फ्रिम्स ने हाउस होल्ड को क्या दिया, फैक्टर पेमेंट, जो कि है एक्सेट्रा। ठीक, उसके बाद हाउस होल्ड ने ये सारा पैसा फ्रिम्स के किस पे खर्च कर दिया, तो फ्रिम्स ने हमें और क्या दिया, उन्होंने क्या दिया, गुड्स एंड सर्विसेज। तो हाउस होल्ड ने उन्हें क्या दिया, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। बेसिकली अब इसमें हमने दोनों फ्लो को इंक्लूड कर दिया। पहले हमने जो डायग्राम बनाया वो हमने बनाया
इसमें, और इसको हमने बनाया क्या कहते हैं रियल फ्लो का, और ये बनाया हमने मनी फ्लो का। तो हमने इन दोनों को इंक्लूड कर दिया और ये हमारा बन जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन सिंपल इकोनॉमी। पहले हाउस होल्ड अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, जिसकी हेल्प से फिर्म्स प्रोड्यूस करेंगी गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, गुड्स और सर्विसेज उन्होंने प्रोड्यूस करी। उसके बाद क्या है, फिर्म्स उन्हें फैक्टर ऑफ पेमेंट देंगी, यानी कि उन्हें उनके जो पैसे हैं वो देंगी उनकी सर्विसेज के लिए। उसके बाद हाउस होल्ड उस पैसे को ले जाके वापस जो फिर्म्स में दे देंगी। फिर्म्स में कैसे चला जाएगा पैसा, जो वो लोग उन गुड्स और सर्विस पे खर्च करेंगे जो फिर्म्स ने बनाई। तो ये डायग्राम हमें दिखाता है कि सर्कुलर फ्लो कैसे जा रहा है। पहले यहाँ से फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जा रही है जिनकी वजह से वो गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर यहाँ से फैक्टर ऑफ पेमेंट जा रही है जिनकी वजह से वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। तो इसके थ्रू हमारी फ्लो ऑफ इनकम होती है इन सिंपल इकोनॉमी। ओके, इफ यू हैव एनी क्वेरी या फिर आपको कुछ भी लगता है कि इसमें रिलेटेड क्वेश्चन या जो भी आपके डाउट है आप उन्हें प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, मैं आंसर जरूर करूंगी। थैंक यू एवरीवन।